मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, आप सभी को जय माशी की। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बुद्धि और परमेश्वर के मार्गदर्शन के बारे में 10 बाइबल वर्सेस। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो अक्सर हमें पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता सही है। ऐसे समय में हमें सही रास्ते, नॉलेज और समझ की जरूरत होती है। परमेश्वर अपने प्यार और दया से हमें अपनी होली बुक बाइबल के जरिए बुद्धि और मार्गदर्शन देते हैं। आज हम ऐसे 10 पावरफुल बाइबल वर्सेस के बारे में जानेंगे जो हमें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने और परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से फैसला लेने में मदद करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे प्रेरित याकूब की पुस्तक में, जहां हमें एक बहुत बड़ा वादा मिलता है, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की जरूरत हो तो वो परमेश्वर से मांगे और उसे दिया जाएगा। याकूब 1:5। ये वर्स हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर बुद्धि का स्रोत है। जब हम जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें विनम्रता से परमेश्वर के पास जाना चाहिए, ये मानते हुए कि हमें उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। हमें विश्वास के साथ मांगना चाहिए, ये यकीन रखते हुए कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे। बुद्धि और ज्ञान की तलाश में हम राजा सुलेमान की तरफ देखते हैं, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। पहला राजा 4:29 में हमें बताया गया है, और परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत ही बुद्धि और समझ दी, समुद्र के किनारे रेत के कणों जितनी। सुलेमान की बुद्धि सबसे अलग थी, जो कि इंसानों की समझ से परे थी। उन्हें एक ऐसा दिल दिया गया था जो ज्ञान और समझ को समझ सकता था, जो किसी और के पास नहीं था। और ये बुद्धि परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा था, जो उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने इसके लिए मांगा था। जब हम बुद्धि की तलाश करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की दया और मार्गदर्शन को महसूस करते हैं। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने एक कहानी बताई जो बुद्धि और आज्ञाकारिता के बीच के रिश्ते को दर्शाती है। मत्ती 7:24 में उन्होंने कहा, जो कोई मेरे वचन सुनता है और उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जब तूफान आया तो चट्टान पर बने घर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन रेत पर बना घर टूट गया। जब हम यीशु के वचनों को सुनते हैं और उन पर चलते हैं, हम अपने जीवन में एक मजबूत नींव बना रहे होते हैं। नीति वचन की पुस्तक बुद्धि के बारे में बहुत सी बातें और शिक्षाएं देती है, और नीति वचन 1:16 हमें बुद्धि की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। यह कहता है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष के होंठ ज्ञान की बातें बोलते हैं, पर मूर्ख का मुंह उसकी मूर्खता प्रकट करता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति के शब्द ज्ञान, समझ और दया से भरे होते हैं। वे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मूर्ख व्यक्ति के शब्द बिना सोचे समझे बोले हुए और नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। हमारे शब्दों को बुद्धिमान या मूर्ख बनाने वाला हमारे दिल की भावना होती है। जब हमारा दिल परमेश्वर के प्यार और ज्ञान से भरा होता है, हमारे शब्द उनकी दया को दर्शाएंगे। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों को लिखे अपने पत्र में बुद्धि के लिए प्रार्थना की, जो हम अपने लिए और दूसरों के लिए कर सकते हैं। इफिसियों 1:16-17 में उन्होंने लिखा, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता की महिमा करता हूं कि वह तुम्हें अपनी महिमा के धन के अनुसार आत्मा से तुम्हारे भीतर के मनुष्यत्व में सामर्थ्य दे, कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विश्वास के द्वारा मसीह का निवास हो, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव पर बने रहो। पौलुस समझते थे कि सच्ची बुद्धि सिर्फ ज्ञान से कहीं बढ़कर होती है। यह परमेश्वर के साथ एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है जो पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो हम बुद्धि और समझदारी से जीने के लिए तैयार होते हैं। नीति वचन 12:15 में हमें एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जो बुद्धि और मूर्खता के बीच का फर्क बताती है। मूर्ख को अपना मार्ग सीधा जान पड़ता है, पर जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है।
यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी समझ सीमित और गलत हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, जबकि असल में हम घमंड या भ्रम की वजह से भटके हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो सलाह और निर्देश लेने के लिए तैयार रहता है, खासकर उन लोगों से जो उनसे ज्यादा अनुभवी और बुद्धिमान होते हैं। जब हम दूसरों से सलाह लेते हैं तो हम अपने नजरिए को बढ़ाते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और बेहतर फैसले ले पाते हैं। उन्होंने लिखा, पर ऊपर से आने वाली बुद्धि तो पहले पवित्र, फिर मेल करने वाली, भली, दया और अच्छे फलों से भरी हुई, निष्पक्ष और सच्ची होती है। इस वचन में याकूब ने स्वर्ग की बुद्धि और दुनिया की बुद्धि के बीच का फर्क बताया। दुनिया की बुद्धि अक्सर स्वार्थी और नुकसान पहुंचाने वाली होती है। यह घमंड, ईर्ष्या और लालच से भरी होती है। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग की बुद्धि शुद्ध, शांत, कोमल, दयालु और अच्छे कामों से भरी होती है। जब हम स्वर्ग की बुद्धि की तलाश करते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर के गुणों को अपनाते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:12-14 में प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखे अपने पहले पत्र में पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस और बुद्धि को समझने में उसकी भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, और हमें संसार की आत्मा नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा मिली है। पौलुस समझते थे कि सच्ची बुद्धि पवित्र आत्मा से आती है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से समझदार हो जाते हैं। कुलुस्सियों 3:16 में प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों को लिखे अपने पत्र में बुद्धि को उस तरीके से जोड़ा जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने लिखा, मसीह के वचन तुम्हारे हृदय में बहुतायत से बास करें और तुम पूरी बुद्धिमानी से एक दूसरे को सिखाओ और समझाओ और अपने अपने हृदय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए स्तुतिगान और भजन और आत्मिक गीत गाओ। पौलुस ने विश्वासियों को यीशु के वचन को अपने जीवन में हमेशा रखने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनका जीवन परमेश्वर के ज्ञान और सत्य से भर जाए। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह देते हैं और अपनी बातें और अनुभव दूसरों से बांटते हैं, तो हम एक दूसरे के विश्वास को बढ़ावा देते हैं और एक दूसरे को बुद्धि के रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। सभोपदेशक की पुस्तक में, जिसे राजा सुलेमान ने लिखा था, हमें बुद्धि और उसके फायदों के बारे में बताया गया है। हम पढ़ते हैं, मनुष्य की बुद्धि से उसका मुख तेज होता है और उसके चेहरे की कठोरता बदल जाती है। यह वचन बताता है कि बुद्धि सिर्फ हमारे अंदर का गुण नहीं है, बल्कि यह बाहर भी दिखाई देता है। जब हम बुद्धि से चलते हैं तो यह हमारे व्यवहार, हमारे शब्दों और हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है। यकीनन यह हमें एक अलग ही आत्मविश्वास, शांति और खुशी देता है जो दूसरों को भी दिखाई देता है। दुनिया अक्सर तनाव, चिंता और डर से भरी होती है, लेकिन जब हम बुद्धि की तलाश करते हैं तो हम उन मुश्किलों से ऊपर उठने और शांति से जीवन जीने में सक्षम होते हैं जो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि बुद्धि के बारे में बाइबल की ये आयतें आपको यीशु की तलाश करने और अपने जीवन में उनके मार्गदर्शन की तलाश करने के महत्व के बारे में कुछ याद दिला पाई होंगी। याद रखिए, परमेश्वर की बुद्धि हमेशा उपलब्ध है, लेकिन हमें इसे विश्वास, विनम्रता और इसे पाने की चाहत के साथ मांगना चाहिए। अपने जीवन में ईश्वर की बुद्धि पाने के लिए और भी ज्यादा प्रेरणा के लिए हमारे YouTube चैनल बाइबल की कहानी हिंदी को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।